श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई मुंह अगर नापाक रह गया हो, गुरु महाराज जय ध्वनि नहीं किए हों, ऐसे नापाक मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज कर्कश में चला मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना हुइनवो बारंबार। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार। आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले हमारे आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत और उनके संग के महत्व के संबंध में सुन रहे थे। संतों का संग, महापुरुषों का संग अगर एक बार भी ठीक से हो जाए, महाराज तब तक आपको चैन नहीं लेने देंगे जब तक आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा नहीं देंगे। नदी में, तालाब में एक बार आप ढेला या पत्थर तो फेंक के देखिए, क्या होगा? तरंग उठता है। अब तरंग बीच में समाप्त नहीं होता है, तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक वह तरंग किनारे नहीं लगता। उसी तरह से महापुरुष का दिया हुआ ज्ञान तब तक आपको चैन नहीं लेने देगा जब तक आपको किनारे नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे संतों का संग अभागा को नसीब नहीं होता। वो अभागा आएगा भी सत्संग में, देखा देखी आ भी गया, बैठेगा, पाप उनको इतना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा। तब किनको नसीब होगा? उन सौभाग्यशाली को नसीब हो जाता है जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला है, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्र का समन होने वाला है, जिसके जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है, जिनके अनागत पीढ़ी सुधरने वाली है, जिनका लोक परलोक दोनों बनने वाली है, ऐसे सौभाग्यशाली को संत का दर्शन, उनका स्पर्शन, उनके अमृत वचन सुनने का सौभाग्य नसीब होता है। इसलिए संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। ओ दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। जिन पर आपको घमंड है, जिस दौलत की, जिस प्रतिष्ठा की, जिस पद की, जिस यौवन अवस्था की आपको नशा चढ़ा है, ये नशा तो मिनट में उतर जाएगी। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, और सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। उसकी तैयारी आपने क्या की?
धर्म का संग्रह यदि नहीं किया तो साथ क्या जाएगा? भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा। इसलिए कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। अगर महापुरुष का संग नहीं किया जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई। संत कौन? केहू भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है। जग से रे उदास महर्मी अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। क्यों भेष में नाई रे? कोई भी भेष, कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी मजहब, किसी भी वेशभूषा में रह करके संत हो सकते हैं। तन साधे मन बस करे, ये किसी भी देश में किसी भी जाति में वो कर सकते हैं। तन साधे मन बस करे, असाधे सकल शरीर, फिकर फार कफनी करे, ताका नाम फकीर। वही संत है। कहते हैं ऐसे संतों का जो संग है क्या होता? क्यों भेष में नाई रे अरबंग है। अरबंग कहते मस्त को, कोई फिक्र नहीं, तो फिक्रे को फाड़ देते हैं। उदर समाता अन्न ले, तना ही समाता चीर, अध का संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। तो संग्रह नहीं, संग्रह तो महाराज को मानवे करता है। चराचर जीव में देखिए, कोई भी प्राणी पैसा जमा नहीं करता। कोई भी प्राणी मात्र एक मानव की जमा करता है। और जितना मानव जमा करता है उतना ये परेशान रहता है। जितना जीव जमा नहीं करता है वो उतना खुशहाल रहता है। खाया, आराम से भोजन मिल गया, एकदम पैर पसार के सो गया। देखिए ना जानवर सब, कोई फिक्र है कुत्ता को कि कल क्या खाएंगे? जो मिला दिया, देखिए टांग पसार के कैसे दे रहा। मानवीय को है, अभी तो खा लिए हैं, घड़ी देखते होंगे कि 7 कब बजेगा, भोजन कहाँ बन रहा उसका भी भीतरे भीतर चालू होता होगा। मानवे है ऐसा। ऐसे के संत के दरबार में कहते पूछ नहीं है। ये दिन भर में तो खाया कितना बार, रात के लिए परेशान। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं दिन में खाए और रात लझखे, ताके संग न गोरख रखे। झक रहा है रात के लिए, लेकिन वो संत जो होते वो मस्त। वो भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाई में तंग है। उदार इतना जो कल क्या कहेंगे उनकी भी परवाह नहीं। कुप्पा घाट आश्रम की घटना मैं सुनाता हूँ। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज व्यवस्थापक, हम लोग आश्रम में रहते थे। आश्रम के कुछ काम लेकर गए बाबा के पास। बाबा बात करने लगे, तब तक में एक भिखारी पहुंच गए। तो बाबा बात करना छोड़ कर कहते क्या बात है? हम भी सुनने लगे। वो कहते हैं बाबा मेरे पास कपड़ा नहीं है, फटा हुआ है। दिखाते हैं तो सही, पहना हुआ था फटा हुआ। बाबा बोलते हैं कि थोड़ा रुकिए, इनको दे देते चला जाएगा। बाबा भीतर गए, एक लाल धोती ला कर इनको दिए कि ले। भिखमंगा भी सख्खर था,
वो क्या क्या धोती को उल्टा पुल्टा कर देख करके कहते हैं बाबा जो पहने थे धोती को पकड़ के कहते बाबा ऐसा धोती कहाँ है ये। बाबा कहते लो उनके हाथ से ले लिए, अब भीतर जाकर वही धोती पहन लिया जो पहने तो फल उनको देखो। कोई प्रमाण नहीं, हमारे सामने की घटना। देवे में कुसाद, खाए में तंग है, अपना क्या पहनेंगे उनका तो इंतजाम नहीं, लेकिन उधार इतने की देने में परवाह नहीं। देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, लेकिन महर में अंत का जग से कोई नाता जो लगता है ये नहीं पहचानते। जग से रे उदास, महर में अंत का। महरमी कहते भेदिया को, भेद जानने वाले को, जानकारी रखने वाले को, तदात्म होने वाले को, सत्यपथ पर अग्रसर होने वाले को। वो कौन? भेदिया है परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा की बात को आत्मसात करने वाले, उसमें एक में रहने वाले, उसी का चिंतन मनन करने वाले, बाहर से बेखबर रहने वाले। महर में अंत का, अरे हारे पलटू, ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। वो संत है तो ऐसे संतों का जो संग अगर हो जाए जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक बात स्वामी जी ने कहा, Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार मैसेज को तो उतरने दो, देख लो तमाशा। Having seen this Hindu sannyasi once, एक बार एक महात्मा जी चले जा रहे थे, रास्ते में थी एक नदी। महात्मा अपने शिष्य से कहते बेटा हम लोगों को बहुत दूर की यात्रा करनी है, एक काम करो इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान भजन कर लो, जो है पास में उसका आहार ग्रहण कर लो, फिर हम लोग चलते हैं, निश्चिंत हो जाएंगे। शिष्य ने कहा ठीक है गुरु महाराज। झोला खमंडल रखने महात्मा जी लगे हाथ, कहते बेटा मुहूर्त देखो कितना सुंदर, गुरु परमात्मा कृपा। इस मुहूर्त में जो ध्यान भजन में तल्लीन होंगे वो तो महामानव बन जाएंगे। बेटा अगर जानवर स्नान कर ले तो वो भी मानव बन जाए। वो एक वृक्ष था और उस पर बैठा था एक बंदर, एक बंदरिया। बंदरिया कहती है बंदर से कि पतदेव कहाँ? सुने का क्या? नीचे में वो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा मुहूर्त चल रहा है कि जानवर स्नान करेंगे तो मानव बन जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरवा कहता है कि पतिदेव, बंदरवा कहता है कि पागल हो गई हो, बाबाजी कितना ज्ञान होता तो कभी दिल्ली तो कभी आगरा तो फरीदाबाद गाजियाबाद से करते, पागल बनी है तू। एक जगह रहता उनके पास लोग सब पहुंच जाते। बंदरिया कहती है कि पतिदेव बाबाजी तो हमको गाछ पर चढ़ करके कहने नहीं आया था, या हमको ठगने तो नहीं आया था कि कुछ दे दो माल। वो तो आपस में बात कर रहा, सौभाग्य हमारी सुन लिए, समझो यहाँ थे। चलिए स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे बंदर है, बंदर रहेंगे। बंदरवा कहता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। बंदरिया कहती कि हमारी बुद्धि आबाद हो गई, आपकी बुद्धि बर्बाद हो गई। इसी में हो गया दोनों में बकवास।
बंदरवा गुस्सा के कहा था तुमको जाओ तो जाओ, जाओ नहाओ, मैं नहीं जाता स्नान करने। बंदरिया कहती आपको जाना है रसातल, तो जाइए, मैं तो जाऊंगी। कहा जाओ। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी पानी में, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बन के तैयार हो गई। बंदरबाज ऊपर से देख रहा था, उनका तो होश से उड़ गया। अरे हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी के बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम रहेंगे बंदरे ना, हम भी तब स्नान कर लेते, राजकुमार बन लेते। चला बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। देख लीजिए बढ़िया मुहूर्त है, कहीं दीक्षा नहीं लिए, मुहूर्त बदल गया तो कहीं बंदरे न रह जाइएगा। इसे महामानव बनने की कोशिश कीजिए, ये मुहूर्त हमेशा नहीं रहता। किस मुहूर्त में कब क्या होता है आप लोग जानते होंगे गुरु महाराज के बारे में। विशुद्ध बिल्कुल ब्रह्म में तादात्म्य में रखे रहने वाले, ब्रह्म को आत्मसात करने वाले, ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप रहने वाले महापुरुष अनावश्यक कुछ नहीं बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो भगवान को भी उनकी बात की रक्षा करनी पड़ती है। गुरु महाराज जी बिहार में ही पूर्णिया जिला, बगल में है बनमनखी, और उसी के बगल में धरहरा, जहां इनकी पैतृक गृह है। वहीं पर बड़ा आश्रम है, गुरु महाराज जी वहां रह रहे थे। और पूर्णिया से कुछ दूर पर है एक गांव जलालगढ़, वहां पर एक मारवाड़ी सज्जन है लक्ष्मी बाबू, उनके बड़े पुत्र की जो शादी हुई थी तो कई संतानें हुई, लेकिन सब मर गए, कुछ दिन हुआ मर गए। सर बात है। उनको जानकारी मिली तो लक्ष्मी बाबू की पत्नी अपनी पुत्र वधू को लेते आई, और गुरु महाराज को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, अब पुतोह की परिचय दिलाती है। गुरु बाबा ये हमारी बहुड़ी बहू है। गुरु महाराज उनको पहचानते थे बूढ़ी को। कहा गुरु बाबा ये हमारी बड़ी पुतहू है। कहा ये कैसी अभागिनी है बेचारी, कई संताने को जन्म दिए लेकिन भी संतान की मुख नहीं देख पाती। सुनना था वो बेचारी की कहीं धैर्य रहे, वो लड़की गिर गई गुरु महाराज के चरण पर, इतना रोई। गुरु महाराज दयाद्र हो गए, बड़े कोमल हृदय के गुरु महाराज थे। कोई भी भावनात्मक प्रसंग आवे देखे थे हम लोग, गुरु महाराज को रोने लगते थे। सिकंदर का प्रसंग में कई बार मैंने सुना, गुरु महाराज पूरा नहीं कर पाए, संसेवी महाराज में कुछ कहते थे लेकिन वहीं रुक जाते थे। सिकंदर की कहानी में इतना रोने लगते, भावुक हो जाते थे। गुरु महाराज जी दयाद्र हो गए, कहा सुनो जी इसको उठाओ, उठाओ संभालो, अब की बार जो संतान होगी वो रहेगी, संभालो। बड़ी आशा बन गई। बूढ़ी जाके घर में बोल दी, गुरु बाबा आशीर्वाद कर दिए। ये बात तो सब तरफ फैल गई, आशा लगाए हुए हैं। अब की बार जो गर्भवती हुई समय हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो अन्य बार बच्चा जन्म ले कुछ दिन के बाद मर गए। इस बार लोग सब दम साधे हुए, क्या आता है खबर, भीतर से खबर है कि मारा हुआ बच्चा जन्म। जो सब टेम्पोररी श्रद्धा वाले थे, मुनाफा के लोभी वाले, सब उल्टा सीधा गुरु माँ को बखना लोग, तो यही कहते हैं नहीं बाबा बड़े फंत है, ये है वे है। लेकिन बुढ़िया को अटूट श्रद्धा, महापुरुष ने कहा अगर आपका मन
मुख और हृदय की अगर एकता हो जाए तो आपकी पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी, अब पेट में है कतरनी, अब भागवत गीता पढ़ते लिए जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता। बुढ़िया की हृदय बड़ा पवित्र, बिल्कुल साफ। गुरु महाराज बोले हैं मेरा पोता जी जाएगा। कुछ देर तो लोग तो रोने धोने में लगा, ऐसे में बाद में लोगों ने कहा बुढ़िया से ले लो, माथा इनका विक्षिप्त हो गया। अब गए उनका दूसरा बेटा छीनने के लिए, लो इनको गार देते हैं। बुढ़िया कहती नहीं नहीं, गुरु बाबा बोले अब की बार का बच्चा रहेगा, मेरा पोता जी जाएगा। जो ही बेटा उनके गोद से लेना चाहे, अटूट श्रद्धा विश्वास बुढ़िया की काम आ गई, बच्चा रोने लगे, जीवित हो गए। सत धर्मी के सत परमान हो, भगवान हार गेले, मुर्दा लड़का जिंदा कैलन, जिंदा राजा के स्वर्ग पटेलन। सत धर्मी के सत परमान हो, भगवान हार गेले। भगवान के दरबार में तो उनका नहीं था, यहाँ संत वचन है, अब की बार का बच्चा रहेगा। और उसका मुंडन हुआ कुप्पा घाट आश्रम में। सोच सकते हैं श्रद्धा कैसी हो, बनावटी नहीं। एक व्यक्ति घर से निकले सत्संग में जाने के लिए, रास्ते में गया, एक जगह पिछड़ करके फिसल करके गिर गया, पूरा नाला बरसात हुआ, भर गया कपड़ा, तो लौट गया घर, कपड़ा बदल लिया, फिर कपड़ा पहन करके चला, फिर आया उसी जगह पर, फिर फिसल के गिर गया, पूरा कपड़ा मिट्टी कागज से एकदम पुता गया, हल्की फल्की चोट आई, फिर लौट गया, फिर जाके कपड़ा खोल करके रख दिया, अब फिर चला पहन करके। सत्संग जाना तो नहीं छोड़ेगा, जो हो चोटिल लगा बाद में देखा जाएगा। एक डेग जहां फिसला तो आगे बढ़ा, फिर फिसल गया। घर लौटा, घर परिवार के लोग कहने लगे आप पागल तो नहीं हो गए, बार बार फिसल रहे, कपड़ा गंदा, बरसात का समय, मत जाइए। कहा मेरा जाना तो नहीं रुकेगा, क्योंकि मेरा प्राण सत्संग में जुट गया है, सत्संग नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे जरूर। बस कपड़ा फिर पहन करके चला। जब वहां आता है तो एक व्यक्ति लैंप लेके खड़े हैं। ये जब गया तो कहता वो लैंप लेके खड़े थे, सुनो जी, वो उस होकर के इस होकर का मेरे पीछे घूम करके उस होकर के चलने लगे। जब गया सत्संग जहां हो रहा था, सत्संग मंदिर पास में, तो वो खड़ा हो गया, कहा जाओ, ये भीतर गया। अब भीतर से उनको कहा था भाई साहब आप भी आइए भीतर। एक बार कहा, दो बार कहा महाराज आपको कोई दिक्कत है क्या, आइए ना भीतर। तो कहता हमको पहचाना, मैं भीतर नहीं जाता हूं। कहा नहीं पहचाने, मैं हूं काल, तुम्हारी मौत थी और तुमको जो गिराया 3 बार हम ही गिराए थे, लेकिन एक बार जो तुम गिरा, हाँ लथपथ शरीर हो गया तुमको, फिर लौट गया, कपड़ा बदला, उतना ही जुनून तुम्हारे भीतर में कि कपड़े गंदा हुआ सत्संग नहीं छोड़ेंगे, इतनी जो भावना थी, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे पाप को माफ कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज। दूसरी बार जो मैं गिराया, इस बार तुम्हारे जीवन के जितने पाप थे उनको साफ कर दिया।
तीसरा बार जो गिरा तुम, तो तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारे पूरे परिवार के पाप को माफ कर दिया। इस बार मैं सोचने लगा कहीं इसको फिर गिरा देता हूं, सत्संग नहीं पहुंचाता हूं, तो कहीं इनके गुरु महाराज पूरे गांव के पाप को न साफ कर दे। इसलिए मैं तुमको पहुंचा दिया, जाओ तुम सत्संग करो। काल भी साथ देते हैं अगर इच्छा शक्ति बलवती है तो। इसलिए लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें, कभी कभी तकदीर बदलती है। इसलिए नशा मत चढ़ा, धन की नशा, पद की नशा, प्रतिष्ठा की नशा, सुंदरता की नशा, ये बड़ा नशा खराब होता। जो पी लिया और उसकी दुर्दशा देख लो। गुरु नानक ने कहा, अरे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो वो स्व उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। एक बार तो हिम्मत लगाइए, देख लिए बदलती है कि नहीं। ये नशा पीने से क्या फायदा, जिसमें धन बर्बाद, परिवार बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर लात जूता भी चल जाता है। अरे वो नशा पियो जिसमें शरीर आबाद, परिवार आबाद, उनकी कीर्ति फैलती है, उसका जसगान होता है और उनके नाम पर पुष्पमाला अर्पण होता है। ये नशा पीने से क्या फायदा, वो नशा पी लो, जिंदगी आबाद हो जाएगी। यही चंडीगढ़ में एक पेपर पढ़ रहा था, पेपर में था कि पियक्कर पी लिया था और रास्ते में एकदम डगमग करते चला जा रहा। और उधर से एक भैंस चली आ रही थी, जाके भैंसिया से टकरा गया। अब कहने लगा, बहन जी क्षमा करना। कुछ सोचने लगे, बहन जी तुमको धक्का लग गया, क्षमा करना। अब भैंसिया बेचारी खड़ी है आगे में, बहन जी। कुछ नौजवान कॉलेज जा रहे तो सुनते हैं भैंसिया से कौन बात कर रहा। लेकिन भैंसिया बेचारी क्या बोली, यही कह रहा बहन जी। वो नौजवान आया, एक गुस्सा मारे, मूर्ख काजलिन को घेर लिए हो, भैंस को तू बहन बोलते हो? ओ भैंस है, अब तुमको नहीं सुस्त आंख नहीं है क्या? नौजवान चला, ईवी चल दिया, भैंसिया गई। ये तो मस्त था। आगे जो बढ़ा, उधर से एक मोटी तगड़ी औरत चली आ रही थी, फिर जाके धक्का मार दिया। अब कहने लगा, आदमी सब नगर का कैसा पागल है। सुबह सब भैंसिया को खोल दिया रोड पर, बार भैंसिया से टकराती जा रही। ऐसे क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, होश आवाज कुछ नहीं। इसलिए संतों का संग जब तक नहीं होगा, यह नशा नहीं उतरेगा। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, जिनको नशा चढ़ गया हो वो क्या करे, अरबा चावल को पानी में धो दो, और उस धोबन को नशेबाज को पिला दो तो नशा उतर जाता है। उसी तरह से संतों के ज्ञान रूपी चावल के धोबन से उसको पिलाओ, नशेबाज भी ठीक हो जाएगा, सतपथ का मार्ग पकड़ लेगा। ऐसे सब नहीं। इसलिए संतों का संग बहुत जरूरी है। लाते हैं, जिंदगी में ही मौका है कि संत का संग मिल जाए। अगर ये नहीं मिला, जिंदगी बर्बाद, जन बर्बाद हो गया। इसलिए हमको संग करना चाहिए, उनके आदेश उपदेश पर अपने को चलाना चाहिए। जीवन आपका सफल धन होगा। श्री सदगुरु महाराज की बोल।